नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद संत कालीचरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कालीचरण के बयान पर आपत्ति दर्ज कराई है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कालीचरण पर एफआईआर दर्ज करना ठीक नहीं है। उन्होंने संत भी जोड़ना नहीं चाहिए था। निंदा प्रस्ताव पर्याप्त होता है, ये भी वो आगे कहते नजर आए। कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। ऐसे में सवाल उठता है, अभिव्यक्ति के नाम पर क्या गांधी का अपमान सही है? ऐसे संतों पर कार्रवाई के नाम से सियासत क्यों होती है? संत कालीचरण का बयान संयोग या फिर प्रयोग? वापस से कह रहा हूं, संत ऐसे लोग हो नहीं सकते। सवाल यह भी उठता है, धर्म संसद में गांधी का अपमान आखिर क्या धर्म का अपमान नहीं है? देश में नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन क्या गांधी का अपमान नहीं है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। और महान तो मोहनदास करमचंद गांधी ने वो नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। मोहनदास करमचंद गांधी ने देश का सत्यानाश किया। नमस्कार है नाथूराम गोडसे को जिन्होंने उन्हें मार दिया। ये बयान रायपुर में आयोजित एक धर्म संसद में दी गई है। महाराष्ट्र के संत कालीचरण ने इसके अलावा गांधी को लेकर ऐसे कई अपशब्दों का प्रयोग किया जिसे दोहराया नहीं जा सकता। गांधी को हिंदुस्तान में राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त है। ऐसे में उनको लेकर दिए गए ऐसे बयान पर बवाल तो मचना ही था। पहले सुनिए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने इस बयान पर क्या कहा है। ये धरती शांति का है, प्रेम का है, भाईचारा का है। ये गुरु घासीदास की धरती, कबीर की धरती है। और यहाँ इस प्रकार से उत्तेजक बातें या हिंसात्मक बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाती। और राष्ट्रपिता के बारे में इस प्रकार के बातें कही जाना निश्चित रूप से दर्शाता है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है। अब इस पूरे मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की माने तो धर्म संसद में देश भर के संत आते हैं। उन्हें बोलने की आजादी है, जहां वो अपनी समझ के हिसाब से अपनी बात रखते हैं। साधु संत देश भर के आते हैं, बोलने की उनको स्वतंत्रता है और जो समझ उनकी अपने हिसाब से वो बात रखते हैं। अब आप उसकी खंडन करें, जो करें, उनको जो बोलना है वो बोल करके चले गए। आपकी स्वीकारता से उस साधु संत को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क ये पड़ता है कि आप क्या चाहते थे और उन्होंने क्या बोल के गया। मुझे लगता है एफआईआर कराने की आवश्यकता नहीं है। निंदा की जाए उतने पर्याप्त है। और या तो पहले आपको डिस्कशन करना था कि क्या बात उनको करनी चाहिए, क्या रखनी चाहिए, और अपने नियंत्रण में उनको धर्म संसद को आयोजन कराना चाहिए। और नहीं है नियंत्रण तो साधु संत है, जो मुंह से निकलेंगे बोलेंगे वो। बहरहाल संत कालीचरण पर रायपुर में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। खास बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने संत कालीचरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद क्या कार्रवाई करती है। टीम न्यूज स्टेट। जब दोनों राजनीतिक दलों के सामंजस्य के साथ इस तरह का आयोजन हो रहा हो और उस मंच से देश के राष्ट्रपिता को अगर कोई इस तरह से गाली दे, तब फिर सवाल खड़े होते हैं कि कार्रवाई होगी नहीं होगी, किस स्तर पर जाकर होगी। स्पष्ट कर देता हूं, हिंदू हूं, लेकिन उसके बाद भी इस तरह का बयान का समर्थन कतई नहीं करता। आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। अनुराग अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, अपनी बातों को सही ढंग से रखने और स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं। अनुराग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नितिन बंसाली जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और युवा जोश के साथ अपनी बातों को रखते हैं। नितिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नितिन जी, शुरुआत आज आप ही के साथ। 24 घंटे हो गए उस बयान को, जिस वक्त ये बयान दिया गया, जिस वक्त ये भाषण दिया गया, उस दौरान कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों के राजनीतिक दलों के नुमाइंदे वहां पर उस पंडाल में शोभा बढ़ा रहे थे इस संत समागम की। लेकिन रात को 11:30 बजे हमें याद आता है कि कुछ गलत कह दिया गया और उस पर हम एफआईआर दर्ज कर देते हैं। 24 घंटे गुजर चुके सर, कब गिरफ्तार होगा कालीचरण? देश में वैमनस्यता और धार्मिक ऐसे जो सांप्रदायिकता जो फैलती है, इस प्रकार के कृत्य में एक्सपर्ट है।
कालीचरण ने यहाँ पर पाखंडी कालीचरण ने, मैं तो नाम लूंगा उसको, कोई संत तो है ही नहीं, ये पाखंडी कालीचरण ने कल धर्म संसद के मंच से, जहां पर ये बातें करनी थी, सनातन धर्म की बात करनी थी, उत्थान की बात करनी थी, सामाजिक न्याय की बात करनी थी, वहां पर गांधी जी को गालियां बककर क्या साबित करना चाह रहे हैं? मुझे तो दुख इस बात का है कि राष्ट्रपिता को जो गाली बक रहे हैं उनके विषय में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने कोई विरोध में न तो कोई बयान जारी किया न कोई बात कही। उल्टा ये कहते हैं कि वो ऐसा क्यों हुआ, FIR लेट क्यों हुई, ये सब वो बोल के चले गए, उसके बाद अब क्या बोले, सब तो वापिस हो नहीं सकते। तो इसमें कहीं न कहीं मौन स्वीकृति भारतीय जनता पार्टी की नजर आती। मैं कालीचरण की, पाखंडी कालीचरण की प्रोफाइल को देख रहा था। इस पाखंडी कालीचरण में अभी देख रहे तो हमें समझ में आ रहा है कि दसों तो फेसबुक पे इन्होंने आइडिया बनाई हुई है, इसने ट्विटर में इसके नाम से कई आइडिया बनी है, हर जगह पे हम देख रहे हैं, आज और कल की पोस्टों को देख रहे हैं तो हर जगह विवादित और इस तरीके की अमर्यादित भाषा का उपयोग किया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली बकने वाले, देखिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो कि असली राम भक्त थे, आखिरी में मरते समय उनके मुंह से शब्द जो निकले थे वो थे हे राम, और उसको सपोर्ट, मतलब उनकी जिसने हत्या की कोर्ट से, उसकी जिंदाबाद के नारे जहां लग रहे हैं वहां तो श्री प्रभु श्री राम की बात जो लोग करते हैं उनको तो डूब मरना चाहिए। कब गिरफ्तार होगा नितिन जी? 24 घंटे गुजर चुके हैं, आप लोगों को शायद ये भी नहीं पता कि वो इस वक्त है कहाँ, उसकी गिरफ्तारी कब होगी? नितिन जी अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है, नितिन जी आपको अगर मेरी आवाज मिल पा रही है तो सर सीधा सवाल है, जिस भी बिल में छुपा कब गिरफ्तार होगा? छत्तीसगढ़ की पुलिस थाने में बंद करेगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। 24 घंटे गुजर गए सर, कब गिरफ्तार करेंगे? बिल्कुल, जैसे FIR कल रात को ही दर्ज हुई है और आज पुलिस अपने काम पर लग गई है, बहुत जल्दी गिरफ्तारी भी होगी और सारे कानूनी पहलुओं के तहत कार्रवाई भी होगी। तो अच्छा एक बात और बताइए नितिन जी, जिस वक्त राष्ट्रपिता को ये शख्स गाली दे रहा था, सुनिए नितिन जी, जिस वक्त राष्ट्रपिता को ये शख्स मंच से गाली दे रहा था उस वक्त आपकी पार्टी के कई नुमाइंदे उस सभा में मौजूद थे। उसी मंच से छत्तीसगढ़ के एक और दिग्गज संत इस बात की निंदा करते हुए इस कार्यक्रम से अपने आप को अलग करके निकल जाते हैं, उसके बाद भी आप लोगों को यह समझ नहीं आता कि ये इतनी घोर निर्लज्जता भरी बात करके चला गया और आप लोग 11:30 बजे FIR दर्ज कराते हैं। वरिष्ठ विधायक है, तुरंत आपत्ति दर्ज की गई है कार्यक्रम पे। कोई यदि ये बोलता है कि आपत्ति दर्ज नहीं की गई है तो तुरंत आपत्ति दर्ज के अपने आप को। सर जब तक वीडियो वायरल हुआ था तब तक तो कांग्रेस के नेताओं को जानकारी भी नहीं थी। 11:30 बजे आपकी FIR दर्ज हुई है। देखिए सारे पहलुओं को, कानूनी विशेषज्ञों को सबसे चर्चा करने के बाद 11 बजे के आसपास हम थाने पहुंचे हैं। सर FIR ध्यान से पढ़िएगा, 11:23 के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं, कहीं पे भी बख्शा नहीं जाएगा। जो इस देश की एकता, अखंडता या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में जो गलत शब्दों का उपयोग करेगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। फिर मैं सवाल करूंगा कब गिरफ्तार होगा। लौट रहा हूं आपके पास, अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। अग्रवाल जी, कालीचरण के बयान का बीजेपी समर्थन कर रही है? कतई समर्थन नहीं कर सकती। ये संभव कैसे हो सकता है कि देश के राष्ट्रपिता को कोई आदमी अपशब्द कह दे और भारतीय जनता पार्टी वाली राष्ट्रवादी पार्टी उसको समर्थन कर दे? तो सर आपके नेताओं के बयान तो इसी तरह के हैं। करनी चाहिए। हमारे नेता के बयान देखिए, धर्मलाल अगर यहाँ पे आप मुझे प्रतिनिधि बनाकर बैठे तो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे व्यक्ति का कतई समर्थन नहीं कर सकती जो राष्ट्रपिता को गाली दे। भारतीय जनता पार्टी तो उसकी पंचनिष्ठाओं में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के साथ था। नितिन जी मैं पर्याप्त हूं उनसे सवाल करने के लिए। आप उनकी बातें आने दीजिए। नितिन जी मैं आपको रोक रहा हूं, मैं वापस आपके पास आऊंगा। अनुराग जी अपनी बात कंप्लीट करें। नहीं तो अनुराग जी मेरा सवाल ये है कि फिर FIR पर सवाल क्यों? फिर FIR पर सवाल करने वाले आप कौन होते हैं? इस तरह की अनर्गल बातें करने वाले के खिलाफ क्या FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए? अनुराग जी भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग मिले हुए तो भारतीय जनता पार्टी को घर आने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी पार्टी के अरे नेता नितिन जी की आवाज कम करिए। नितिन जी मैं आपको रोक रहा हूँ। नितिन जी आप दोनों की बातें समझ में नहीं आ रही हैं। आपके नेता भारतीय जनता पार्टी के वहां पर बैठकर ऑडियंस में श्रोताओं की लिस्ट में सर नाम बता दूंगा। मुख्यमंत्री के पिता नितिन जी नाम बता दूंगा। घूम कर
प्रभु श्री राम नितिन जी जरा शांति रखिए। अनुराग जी ये कुतर्क मत कीजिए। अनुराग जी कुतर्क मत कीजिए। अनुराग जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं अनुराग जी, नितिन जी में पूरे शहरों में आपके नेताओं के पोस्टर भरे पड़े। देखिए ठीक है नितिन बंसाली जी मेरे सवालों का जवाब आ जाने दीजिए। आप जब बोल रहे थे तब अनुराग जी ने इंटरप्ट नहीं किया। मैं चाह रहा हूं कि मेरे सवालों का जवाब आ जाए, फिर आप भी अपनी बात कर लीजिएगा। अनुराग जी मेरे सवाल का ये जवाब दीजिए, कुतर्क मत करिए सर। सवाल ये है कि फिर एफआईआर का विरोध आपके नेता क्यों कर रहे हैं? पहले बात तो एक बात समझिए, मैं किसी प्रकार का कुतर्क नहीं कर रहा हूं, शब्दों की मर्यादा आप भी रखिए। और मेरे पास बहुत है सर। जिस मंच पर शब्दों की मर्यादा को एक संत के नाम का 16 पहना हुआ इंसान तार कर देता है, उस सभा में आपके नेता ताली बजा देते हैं और आप मेरे से कह रहे हैं कि शब्दों की मर्यादा रखिए। अनुराग जी सवाल का जवाब ये दीजिए कि आखिर फिर क्यों आप एफआईआर पर सवाल में है? एफआईआर हुई है इसलिए इतना चिल्ला बताइए इसके पीछे है कौन लोग, ये तो पूछना पड़ेगा। पूरे इसके पीछे कौन लोग है दुनिया जानती है। पहले अनुराग जी की बातों को आने दीजिए, जरा सवाल करने दीजिए। नितिन जी मैं रोक रहा हूँ आपको, आपके पास वापस लौट रहा हूँ। नितिन जी वापस आ रहा हूँ। नितिन जी आपके पास जो पूरे धर्मांतरण चल रहा है उससे परिपक्व प्रवक्ता हैं आप, बड़े परिपक्व प्रवक्ता हैं अनुराग जी। एक नेता बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी का जिसने सार्वजनिक तौर पर इस बयान की निंदा की हो। भारतीय जनता पार्टी का अनुराग अग्रवाल कोई नेता नहीं है क्या? आपने इस सम्मानित चैनल पर बुलाया क्या? नेता मानकर नहीं बुलाया है सर? अभी करिए, उसके पहले बता दीजिए आपने कोई पोस्ट करा हो, स्क्रीनशॉट दिखा दीजिए। आपने कोई पोस्ट किया हो उसका स्क्रीनशॉट दिखा दीजिए। अग्रवाल कह रहा है ये गलत हुआ है। और एक बात मैं कहता हूँ, धर्म संसद किसने बुलाया, इस बात की जांच क्यों नहीं हो रही है? क्यों उस धर्म संसद की समिति में बीजेपी का कोई नेता नहीं है? अरे भाई किसके पोस्टर हटे पड़े, एक बात समझिएगा दीपेश जी। मैं बार बार कहता हूँ, जब नंद कुमार बघेल जी घूम कर प्रभु श्री राम को गाली दे रहे थे, नंद कुमार साहब भी बैठे थे और गाली बजा रहे थे। आगे नाम लिया नहीं तो क्या? हाँ ठीक है सर, ठीक है मान लिया वो गाली दे रहे थे, क्या ये गाली देना सही है? लेकिन यानी कि ये समझा जाए ना कि आप लोग समर्थन कर रहे हैं उस बयान का। अगर वो गाली दे रहे थे तो ये गाली देना जायज है, बोल दीजिए ना कि ये जायज है। अरे दीपेश जी आप अपनी बात मेरे मुंह में डालने की प्रयत्न मत कीजिए। नहीं तो आप फिर कुतर्क करके क्यों उस बात का समर्थन कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का एक नेता यहाँ बैठकर कह रहा है चिल्ला कर ये गलत है, इस पे एफआईआर होनी चाहिए, उस बात क्या मुझे नेता जानते हैं? तुम अपने चैनल पे बुलाए। मैं इसके लिए आपका साधुवाद करता हूँ अनुराग जी। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ अनुराग जी मैं इस बात के लिए आपको बधाई देता हूँ कि आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता अगर ये कहें कि एफआईआर की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ निंदा प्रस्ताव काफी था, तब सवाल खड़ा होता है सर। इसीलिए आपसे इस लहजे में सवाल किया। मेरी बात सुनिए दीपेश जी, पहली बात एक बात सुनिएगा, डिबेट कभी भी तब हो सकता है जब दोनों पक्ष अपनी बात रखे, अपनी बारी आने पे। हाँ अगर इसमें किसी बात पे असहमति है तो उसकी बारी आने पे बोले। दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूँ और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी इस बात का घनघोर निंदा करती है, उसके खिलाफ जोरी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात और कहता हूँ, इसके पीछे कौन लोग हैं ये पता तो करिए। पूरे शहर में इनके स्वागत में इनके बैनर लगे पड़े हैं, इनके पोस्टर लगे हैं, मुख्यमंत्री जी का वहां पे पोस्टर है, इस बारे में भी तो सवाल उठना चाहिए ना। और एक बात कहता हूं मैं, किसी बात को ये सरकार तय करेगी क्या कि कौन का क्या कहेगा? जब भारतीय जनता पार्टी बार बार चिल्ला कर कहती थी कि नंद कुमार बघेल जी प्रभु श्री राम को गाली दे रहे हैं, घूम के ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, उस समय पूरे लोग चुप क्यों थे? मेरी बात समझिए। एक बात ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। और एक बात मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक मैं फिर बार कह रहा हूँ, राष्ट्रपिता को अपशब्द कहने का अधिकार किसी को नहीं है, और वो तो संत कतई नहीं हो सकता जो इस प्रकार की बात किया। लेकिन अगर किसी ने ये आयोजन किया था अपने पक्ष में और ये आयोजन उनको उल्टा पड़ गया तो इनका जवाब तो इन्हीं को देना पड़ेगा ना, क्योंकि इनके नेता मंच पर थे, इनके नेता आयोजक मंडल में थे। अनुराग जी फिर समझिए, मेरा भी सवाल ले लीजिए ना सर। आयोजक मंडल में न कोई एक राजनीतिक दल के नेता थे, बीजेपी के भी नेता इस आयोजक मंडल में थे, एक चीज। दूसरी चीज कि अगर दोनों राजनीतिक दलों के सामंजस्य के साथ ये आयोजन को रहा था तो फिर जिम्मेदारी दोनों को लेनी चाहिए थी, सवाल एक।
दूसरा ये कि अगर इतना बड़ा आयोजन हुआ, उस मंच से जब इस बात की टिप्पणी की गई, जब इतनी बड़ी बात उस मंच से कह दी गई, तब बीजेपी के भी नेता उस पंडाल में मौजूद थे। आप लोगों ने एफआईआर क्यों नहीं कराई? क्या आप लोग राष्ट्रपिता को महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मानते? दीपेश जी, एक बात, मुझे छोटी सी बात बताता हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की जो पंचनिष्ठा है, उसमें एक निष्ठा ये है कि महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित समतामूलक समाज की स्थापना भारतीय जनता पार्टी की, उसमें पंचनिष्ठा में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जी के विचारों पर आधारित स्वच्छता को एक अभियान बना दिया। पूरे देश में 2 अक्टूबर को अगर पूरे लोगों को खादी खरीदने के लिए अगर किसी ने आह्वान किया तो नरेंद्र मोदी जी है। महात्मा गांधी जी का सम्मान पूरा देश करता है। लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जिसका शासन है, अगर इतनी बड़ी घटना हुई तो क्या उनको इंतजार करना चाहिए कि कांग्रेस? सर, आप लोगों को तो उनसे पहले एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। नहीं, सुन लीजिए ना सर। नहीं, मैं आपकी बात मान गया सर, मैं आपकी बात मान गया। बात पूरी कर लीजिए, बस 2 सेकंड में बात पूरी हो जाएगी। मेरा ये कहना है कि इनको कार्रवाई करनी चाहिए। इसको विवाद का मुद्दा क्यों बनाना है? क्योंकि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न मुद्दों पर जाके शिकायत की है। ये सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करती, राजनीति करती है। हमारा तो बार-बार कहना है। अब मैं सवाल कर लूं सर, अब मैं सवाल करना है, कीजिए। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है। नहीं, मैं यही कह रहा हूं ना सर, इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि जब वहां पर बीजेपी के नेता मौजूद थे तो उन लोगों को तो और आगे आकर इस पूरे मसले को लेकर कार्रवाई के लिए शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी, एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी कि इतने बड़े आयोजन में सरकार की नाक के नीचे अगर इतना बड़ा आयोजन हो रहा था और उसमें इस तरह की बातें निकलकर सामने आई, और आपके प्रधानमंत्री अगर पूरे देश के लिए इतना बड़ा गांधीवादी आयोजन कर रखे गए, इतने स्तर पर लगातार गांधी जी के नाम को इस्तेमाल करते हुए देश को गांधीमय बनाने का काम कर रहे हैं, तब तो फिर आप लोगों को एक कदम आगे आना चाहिए कांग्रेस से। और आपके नेता कह रहे हैं कि एफआईआर की जरूरत नहीं थी। मैंने कहा ना साहब, आपने बात कहते कहते बहुत अच्छी बात कह दी। आपने कहा कि सरकार के नाक के नीचे आयोजन हो रहा था। इस बात का पता करिए, आप रायपुर में इस बात का पता करिए कि आयोजन समाप्ति होने के बाद आयोजन को बढ़ाया किस लिए गया? कौन व्यक्ति जाकर मंच पर कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, इस आयोजन को आगे बढ़ाया जाए, और ये घटना हो गई। उसमें मंच पे जो संत उपस्थित थे वो कांग्रेस के नेता नहीं है क्या? जिसने मुख्यमंत्री उसके कान में जाकर कहा कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, वो कौन है? मैं वही तो कह रहा हूँ दीपेश जी, बार बार बातों को। अरे सर देखिए, ये तो मैं फिर वही कह रहा हूं कि दोनों राजनीतिक दलों के सामंजस्य से ये आयोजन चल रहा था। दोनों राजनीतिक दलों के नेता इस आयोजन में थे, एक साथ माला पहने दोनों राजनीतिक दलों के नेता इस आयोजन की अगुवाई कर रहे थे। तब फिर सिर्फ आप कांग्रेस को इसमें दोषी ठहरा दें, ये सही नहीं है अनुराग जी, ना कतई नहीं। रवि नहीं, मैं लौट रहा हूँ। रवि भोई जी को अभी, रवि भोई जी को करते रहे क्या? कोई डिबेट चालू होने से पहले कोई परसेप्शन तय है क्या कि यही सत्य है? हाँ सर, तय है ना, परसेप्शन तय है कि राष्ट्रपिता को गाली देने वाले के खिलाफ हम लोग आवाज बुलंद करेंगे। आप लोग अपनी राजनीति चमकाते रहिए, परसेप्शन तय है हमारा, हम राष्ट्रपिता को गाली देने वाले के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। हाँ, परसेप्शन तय है हमारा, अनुराग जी, परसेप्शन तय था और तय है और तय रहेगा कि राष्ट्रपिता को जो गाली देगा और उस पर एफआईआर दर्ज करने वाले पर अगर कोई सवाल खड़ा करेगा तो हम लोग अपनी आवाज बुलंद करेंगे। परसेप्शन हमारा तय था। रवि भोई जी, आपको इंटरप्ट करूंगा, और सवाल यह है सर कि क्यों आखिर इस तरह की बातें निकलकर सामने आती है? क्यों आखिर धर्म के नाम पर इस तरह की अनर्गल वार्तालाप होती है? रवि भोई जी। देखिए सर, दीपेश जी, किसी को ये अधिकार नहीं है कि देश के राष्ट्रपिता को इस तरह बात करें, और हम जब उसको पूजनी बापूजी कहते हैं तो कोई भी हो, संत हो, नेता हो या कोई इंटेलेक्चुअल हो, सम्मानजनक बात करनी चाहिए। और यदि कोई असम्मानजनक भाषा करती है, चाहे उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और ये आयोजन जो था संयुक्त रूप से था, कांग्रेस भाजपा अपनी जगह है, धर्म संसद था, और धर्म संसद पे इस तरह बात नहीं होनी चाहिए, सनातन धर्म पर बात होनी चाहिए। तो जो इस तरह से बात किया उसको एफआईआर से अलग करके उसका बहिष्कार और उसके इतना इंतजार नहीं करना चाहिए। जैसे ही उन्होंने कहा वो तत्काल उन पे एक्शन लेना चाहिए था। और उसमें कहीं न कहीं ये लगता है कि जो वहां बैठे हुए थे किसी भी पार्टी के लोग हो, उनको रिएक्शन करने में देरी हुई। तत्काल उनका विरोध करना चाहिए था और उनको रोकना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं वापस आपके पास लौटूंगा। नितिन भंसाली जी, मेरा सवाल यह है सर, आप लोग प्रोफाइल खंगाल रहे थे, आप ही ने कहा था कि आप कालीचरण के प्रोफाइल को देख रहे थे। आयोजन समिति में तो कांग्रेस के भी कई नेता थे सर, पहले ये प्रोफाइल नहीं तलाशी गई कि हम किसे मंच पर बुला रहे हैं, किसे नहीं बुला रखे गए और क्या वो करने वाला है?
देखिए, सबसे पहले तो दीपेश जी आपकी टेक्निकल टीम से मेरी शिकायत है, वीडियो ऑडियो बहुत दिक्कत हो रही है। अब मैं आता हूं आपके प्रश्न पे। आपने जो बोला कि हमारे लोगों ने तहकीकात की या नहीं की, तो इसमें भाजपा, कांग्रेस और भी कई दलों के या बहुत सारे सामाजिक संस्थाओं के लोग भी इस आयोजन में जुड़े थे। अब किसने बुलाया, ये कैसे आए, ये क्या प्रायोजित था, इन सारी चीजों की जांच की जाएगी। और जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसमें जांच में अगर कहीं पे भी कोई और दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो एक चीज और नितिन जी मुझे ये बता दीजिए, 8 बजे ये शख्स संत समागम के मंच पर राष्ट्रपिता को गाली देता है, 8:30 बजे की फ्लाइट से ये रवाना हो जाता है, क्या इसे रोका नहीं जा सकता था? जिस सभा में कांग्रेस के नेता मौजूद हो, वो क्या एक फोन करके ये नहीं बता सकते थे कि राष्ट्रपिता को गाली देकर एक शख्स यहां से गया है, वो प्रदेश से बाहर ना जाने पाए? कोई शख्स माइक पकड़कर खड़ा है तो ये तो किसी को आकाशवाणी तो होगी नहीं कि ऐसा बोलने वाला है। अरे नहीं सर, मैं तो बोलने के बाद की बात कर रहा हूं, मैं तो बोलने के बाद की बात कर रहा हूं कि एक शख्स राष्ट्रपिता को गाली देकर वहां से रवाना हो जाए। नहीं सुन लीजिए, नेता वहां बैठ के ताली बजा रहे थे। मैंने अनुराग जी से लाख सवाल कर लिए, उन्होंने हर सवाल का निष्पक्षता के साथ जवाब दिया। लेकिन नितिन जी, मेरा यह सवाल है कि अगर कोई शख्स मंच से राष्ट्रपिता को गाली देकर रवाना हो रहा है और उस पंडाल में कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, तो वो क्या एक फोन कॉल करके ये नहीं कह सकते थे कि यहां से राष्ट्रपिता को गाली देकर एक शख्स रवाना हुआ है, वो किसी कीमत पर प्रदेश से बाहर नहीं जाना चाहिए? हुआ है, कहीं न कहीं चूक हुई है इसमें, मैं मानता हूं उस चीज को, पर इसमें हम लोगों ने तुरंत रिएक्शन दिया, संबंधित थाने में इसकी 11:30 बजे हुआ सर, 8 बजे से 11:30 बजे के बीच का बहुत बड़ा वक्त होता है। जब FIR हुई तब तक वो अपने गंतव्य पर पहुंच गया और आज भी आप लोगों को नहीं पता कहां है, कब गिरफ्तार होगा। रवि भोई जी, एक सवाल महत्वपूर्ण ये है कि राष्ट्रपिता को गोली मारने वाले के खिलाफ वर्षों तक केस चलता है, अब गाली देने वाले के खिलाफ कब तक चलेगा? देखिए, गाली देने वाले के खिलाफ तो तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए। और ये छत्तीसगढ़ की धरती में ये घटना हुई है, ऐसे में सरकार की, यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी है कि जो राष्ट्रपिता के बारे में बात कही उसको पेश किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है, जिम्मेदारी के साथ अग्रवाल साहब आपसे भी और नितिन बंसाली जी आपसे भी एक ही सवाल है, क्या अब इस आयोजन को जिस तरह से दोनों राजनीतिक दलों ने एकमत होकर आयोजित किया था, क्या अब कालीचरण की गिरफ्तारी के लिए उसे कालकोठरी में डालने के लिए आप दोनों एकमत हो पाएंगे? हमने तो FIR की है, शिकायत हमारे द्वारा दर्ज की गई है, अगर के लिए हमारी पुलिस लाएगी, भाजपा के लोगों ने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा। ठीक है नितिन जी, आपकी बात अग्रवाल जी, राजनीति से परे। ठीक है नितिन जी, अग्रवाल जी आप अपनी बात रखिए। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि जो व्यक्ति ने राष्ट्रपिता को गाली दी है, राष्ट्रपिता के शब्द में किसी प्रकार के अपशब्द का प्रयोग किया, उसके खिलाफ राजनीति नितिन जी बोल दिया ना, ये पुराना मसला, ये बहुत पुराना मसला हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि आपसे कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, वो मैं समझ गया अग्रवाल साहब, ये सरकार इच्छा शक्ति दिखाते हुए वो मैं समझ गया। लेकिन अनुराग जी स्पष्ट तौर पर आप लोग कहते हैं कि हाँ इस मसले में कार्रवाई होनी चाहिए। नितिन जी, कब तक गिरफ्तार होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। 20 सेकंड। हमारी पुलिस हमें तो लगता नहीं है कालीचरण को कार्रवाई करने के लिए आज सुबह कई एक्टिव हो चुकी है। सर, जो प्रदेश में नहीं है उसे कहां गिरफ्तार करेंगे? ठीक है, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस मसले में कम से कम राजनीति से इतर इस कालीचरण की गिरफ्तारी के लिए जो प्रयास होने चाहिए वो होते रहें और इस मसले को लेकर कहीं ना कहीं गंभीरता दोनों राजनीतिक दलों को दिखानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।